नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्या बोलता है क्वेश्चन। ठीक है, समझेंगे। कहता है यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु का एक छड़ रख दिया जाए। ठीक है, धातु का क्या, धातु का एक छड़ रख दिया जाए। कहता है कि दो समांतर प्लेटों के बीच धातु का एक छड़ रख दिया जाए तो धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा, बात देखिए। कहता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच धातु का एक छड़ रख दिया जाए तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा, हम जानते हैं कि धातु का इप्सिलॉन आर बराबर धातु का इप्सिलॉन आर। ठीक है, इप्सिलॉन आर के बारे में आप लोगों को बताया गया था, बाबू याद कीजिए। ठीक है, इप्सिलॉन आर के बारे में इसको हम बोले थे परावैद्युतांक के बारे में। तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है, समझेंगे। और इस प्रकार से पिछला क्लास में आप लोग को व्यंजक बता दिया गया था। ये टी चौड़ाई का है, टोटल डिस्टेंस डी है। तो इस यौगिक परावैद्युत के लिए, यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आप लोग को सी बराबर हम फॉर्मूला बताए थे। सी बराबर क्या बताए थे, सी बराबर बताए थे ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई इप्सिलॉन आर। इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया था, याद कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया था बाबू, याद कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या इसमें करेंगे कि धातु का इप्सिलॉन आर होता है अनडिफाइंड अनंत बोलेंगे, इसको अनंत हो जाएगा। तो इस पर रख लेते हैं ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई इप्सिलॉन आर के स्थान पर इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई। अच्छा, ये जो अनंत है एकरा ऐसे लिख सकते हैं, 1/0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 1/0 के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस अनंत के स्थान पर जो हो गया 1/0 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी इंटू 1 माइनस ऊपर वाला जस के तसा नीचे वाला पलटेगा, तो पलटेगा तो 0 चल जाएगा, ऊपर एक आ गया नीचे। ठीक है, तो अब इसका हम वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी इंटू, अब बताइए 1 माइनस 0/1 बराबर क्या, 0/1 बराबर क्या हो गया, 0/1 बराबर हो गया क्या, 0 हो गया। ठीक है, तो 0, तो ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी इंटू 1 बचेगा यहाँ पर 1, और 1 में टी से गुना करेंगे, किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो डी माइनस क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार से अगर रहे, अगर सी बराबर अगर इस प्रकार से अगर आपको अगर निकल जाए तो इस स्थिति में क्या होता है कि धारिता का मान बढ़ेगा। इस स्थिति में धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे, देख लेते हैं कि पूरा वीडियो आएगा कि नहीं आएगा। चलिए ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, यदि समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है समझेंगे, कहता है क्या कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पतले एल्युमिनियम का पन्नी रखने से, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच एल्युमिनिया का एकदम झिल्लेदार पत्ती रख देने से, ठीक है, एल्युमिनिया का झिल्लेदार पत्ती रख देने से, ना पतला से भी पतला पत्ती है, तो लगभग इसका जो मान होगा 0 कुछ आएगा, तो लगभग इसका मान 0 होगा, मतलब T बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम का एक अगर पतला पन्नी डाल देने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो C बराबर तो हम जानते हैं कि A इप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T इंटू 1 माइनस 1y इप्सिलॉन r, ठीक। अब इसमें क्या करेगा कि पतला सा एल्युमिनियम का जो है पन्नी डाल दिया जाएगा, यही ना हो गया, तब पन्नी डाल दिया जाएगा, तब पन्नी डाल दिया जाएगा, तो इसका मतलब T बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लगभग 0 कुछ आया, तो लगभग 0 के बराबर हुआ। तो इसका जो वैल्यू C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T, तो बाबू क्या करेंगे कि T के स्थान पर क्या करेंगे, 0 सेट कर देंगे, 0 और 1 माइनस 1y इप्सिलॉन r। अब 0 में सबसे अगर गुना भी करेंगे तो क्या हमको वैल्यू निकलने वाला है, ठीक है, 0 से अगर गुना करेंगे तो क्या वैल्यू निकलने वाला है, तो A इप्सिलॉन नॉट बटे D, आई 0 से सबसे गुना कर देंगे तो 0, C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है, D हो जाएगा। तो C बराबर हो गया A इप्सिलॉन नॉट बटे D। तो इस प्रकार से अगर हमको निकल जाए तो बोलेंगे कि धारिता का मान अपरिवर्तित रहेगा, धारिता का मान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब नेक्स्ट समझेंगे क्या कहता है, ठीक है, समझेंगे, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बाबू आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। कहता है यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच पूरा धातु भर दिया जाए, ठीक है, अब ये कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कहता है कि पहले से तो एक डिस्टेंस D था, अब पूरे में क्या किया गया है कि पूरे में धातु भर दिया गया है, पूरे में धातु भर दिया गया है, मतलब इस स्थिति में D और T क्या दोनों आपस में क्या है, बराबर है, D और T दोनों स्थान पर है, T के स्थान पर D हो जाएगा, D के स्थान पर T हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T इंटू 1 माइनस 1y इप्सिलॉन r, फॉर्मूला अब सेट करेंगे, इप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस क्या करेगा, पूरा के पूरा धातु भर दिया जाता है, ठीक है, पूरे के पूरे क्या भर दिया जाता है, पूरे के पूरे इसमें धातु भर दिया जाता है।
कहता है कि पूरे में धातु भर दिया जाता है, ठीक है। तो पूरे में अगर धातु भर दिया जाता है तो एक बात याद रखिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग को याद रखना है कि धातु का एप्सिलॉन आर बराबर 1 होता है। अभी धातु का एप्सिलॉन अनडिफाइंड, सॉरी, इस प्रकार से अनंत होता है। अब इसको क्या करेंगे कि रख देंगे। तो एकर अगर हल करने के लिए जाएंगे तब तो 1 बचेगा ना। इसको अगर हल करेंगे तो 0/1 के फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम हल किए हैं, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 में टी से गुना करेंगे तो टी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे कि a एप्सिलॉन नॉट बटे डी, और यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर है, तो d के स्थान पर t या t के स्थान पर d, तो पूरे में धातु भर दिया जाता है तो t के बराबर d करने लगेगा। a एप्सिलॉन नॉट बटे d में से d के क्या हो गया, 0 हो गया। किसी का भी अगर बटा के रूप में अगर 0 अगर होता है तो उसका मान हो जाता है क्या, अनंत हो जाता है, ठीक है, अनंत हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि धारिता का मान अनंत हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अनंत हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। अब नेक्स्ट समझेंगे। अब क्या कहता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच पूरा कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है। पूरा के पूरा कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है। पूरा के पूरा क्या, कुचालक पदार्थ को भर दिया जाता है। तब पूरा के पूरा कुचालक पदार्थ को भर दिया जाता है, ठीक है। पूरे के पूरे में कुचालक पदार्थ को भर दिया जाता है तो C बराबर a एप्सिलॉन नॉट बटे d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन r। अब क्या कहता है कि पूरे में कुचालक पदार्थ को भर दिया जाता है, ठीक है। पूरे में क्या किया जाता है कि कुचालक पदार्थ को भर दिया जाता है। कहता है कि पूरे के पूरे में कुचालक पदार्थ को भर दिया जाता है। तो भर दिया जाता है तो क्या होगा कि C बराबर a एप्सिलॉन नॉट बटे d माइनस, अब पूरा में कुचालक पदार्थ भर जाता है तो d के रहो तो t के रहो तो d करने लगेगा। यही रह जाएगा बाबू, ठीक है। कैसा कुचालक पदार्थ भर जाता है तो कोई पता नहीं है, तो जस के तस रह जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर रहेगा तो हम इसको बोल देंगे कि हम इसमें जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है 1 से ज्यादा होता है एप्सिलॉन r, और लगभग इसका जो वैल्यू होता है 1 और अनंत के बीच होता है। तो लिख देंगे इस स्थिति में अगर रहेगा, इस स्थिति में रहेगा तो लिखेंगे कि धारिता दिखाई दे रहा है, यहां पर भी लिख सकते हैं धारिता का मान बढ़ेगा। धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट बाबू, समझते हैं। समझेंगे बाबू क्या कहता है, ठीक है, ध्यान देंगे। कहता है संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, संधारित्र को कौन क्रम में जोड़ा गया है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य मतलब टोटल समतुल्य धारिता के मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें।
समतुल्य धारिता के मान के लिए क्या प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो समझेंगे हम। एक संधारित्र जो है C1 है, एक संधारित्र जो है C2 है, और एक संधारित्र जो है C3 है। ठीक है, और सभी का विभव जो है V1 है, V2 है और क्या है, V3 है। और आवेश का मान क्या है, समान है। आवेश का मान क्या है, सभी में क्या है, समान है। ठीक है, इसको भूदृत किया गया है। आवेश का मान सब में क्या है, समान है। समझ लेंगे बाबू। क्वेश्चन कहता है संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता के लिए, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, श्रेणी क्रम में जोड़ने से मतलब अगर सीधा सीधा अगर जुड़ा हुआ अगर है तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर सीधा सीधा अगर जुड़ा हुआ है तो कौन क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर सीधा सीधा जुड़ा हुआ है तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में हम जानेंगे कि धारिता का श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन सभी में आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। आवेश के मान क्या होगा, समान होगा। तो इसी प्रकार से हम मान लेते हैं, माना कि C1 C2 और क्या है C3 धारिता के संधारित्र को V विभव और Q आवेश के साथ, V विभव और Q आवेश के साथ कौन क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक संधारित्र में विभव का मान क्रमशः V1 V2 और क्या है, V3 हो जाता है। V1 V2 और क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। तो समझेंगे। तो प्रत्येक संधारित्र में, तो बताइए प्रत्येक संधारित्र में तो कहता है कि कुल, ठीक है, कहता है कि टोटल जो है, टोटल हमको धारिता का मान निकालना है। तो कुल विभव के मान क्रमशः V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं कि C बराबर QY क्या होता है बाबू, V होता है। ठीक है, जानते हैं ना, C बराबर QY क्या होता है, V होता है। ठीक है, C बराबर QY V होता है। ठीक है, अगर हम V के लेके चल जाएंगे ऊपर और C आ जाएगा कहाँ, नीचे, तब V बराबर क्या हो जाएगा, QYC हो जाएगा। अब इसी के स्थान पर अब हम सेट करेंगे, V के स्थान पर क्या सेट करेंगे, QYC बराबर V1 के स्थान पर क्या सेट करेंगे, आवेश के मान तो एक समान होगा, तो V1 के स्थान पर आवेश के मान एक समान, तो Q बटे कितना C1, V2 आवेश के मान एक समान Q बटे C2, V3 Q बटे कितना C3। ठीक है, अब सब में क्या आ जाएगा, सब में आवेश का मान जो है कॉमन है, सब में आवेश का मान कॉमन है, तो कॉमन हो जाएगा, तो Q कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इस प्रकार से बचेगा, Q से Q खत्म हो जाएगा, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बन गया। इस प्रकार से यहां लिखा जाएगा। अब कहेगा, कभी कहेगा कि दो संधारित्र अगर है, दो संधारित्र देख लेते हैं, कट नहीं रहा है।
चलिए देखेंगे बाबू, दो संधारित्र रहने पर, दो संधारित्र रहने पर, तो दो संधारित्र रहने पर क्या क्या करेंगे, दो संधारित्र रहने पर, ठीक है, तो एक है दो संधारित्र रहने पर, एक कहता है कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। अब इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो c1 इंटू c2 हो जाएगा, एकरा में c1 वाला है लेकिन c2 वाला नहीं है, तो c2 से गुना हो जाएगा, c2 प्लस एकरा में c2 वाला है, c1 वाला नहीं है तो c1 से कर देंगे। इस प्रकार से कैसे भिन्न के जोड़ होता है बाबू, उसी तरह से करेंगे, ठीक है। तब अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/c। अब बताइए, अब इसको अगर हम सीधा करने के लिए जाएंगे, इसको हम अगर सीधा करने के लिए जाएंगे, c ऊपर और 1 नीचे करने के लिए जाएंगे, तो यह तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 इंटू कितना c2 बटे c2 प्लस कितना c1। इस प्रकार से भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है श्रेणी क्रम में बाबू, ठीक है, संधारित्र में। एकरे में एक और केस देखेंगे, ठीक है, एक और केस इसमें देखेंगे, कहता है समान n संधारित्र, समान n संधारित्र, समान n संधारित्र रहने पर, ठीक है, समान n संधारित्र रहने पर, ठीक है, कहता है कि समान n संधारित्र रहने पर, कहने का मतलब है कि 1/c बराबर, ठीक है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट कहां तक, तो डॉट डॉट प्लस n तक, ठीक है। अगर इस प्रकार रहेगा तो क्या होगा, तो आई कह दिया है कि समान n संधारित्र रहने पर, मतलब धारिता का मान सब में क्या होगा, समान रहने पर, समान n संधारित्र रहने पर, तो 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, अगर इस प्रकार से n तक रहेगा तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा सीरीज में, ठीक है, सीरीज में ny कितना c। अगर इसको सीधा करने के लिए जाएंगे तो cs बराबर क्या हो जाएगा c बटे कितना n, तो इसका सीरीज में होता है, ठीक है, इसका जो क्या होता है सीरीज में होता है, तो ये सब बात जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक आ रहा है, नेक्स्ट समझेंगे। कहता है क्या कि संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने से, ठीक है, बोल रहा है क्या, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो पहले कौन क्रम में जोड़ा है, पहले इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ा है, कौन क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है। चलिए हम भी समांतर क्रम में इसको जोड़ लेते हैं, चलिए देख लेते हैं इसको, हम भी जोड़ लेते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए इस प्रकार से है, और छोटा कर लेते हैं,
चलिए देखेंगे बाबू, इस बार क्या है कि एक धारिता का नाम C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। इसमें अब क्या होता है कि आवेश का मान सब में अलग अलग हो गया, Q1, Q2, Q3, ठीक है। आवेश का मान जो है सब में क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसमें विभव का मान क्या होगा, विभव का मान इसमें क्या होगा, विभव का मान एक समान होगा, ठीक है। समांतर क्रम में विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है, समझेंगे। तो कहता क्या है इसमें कि माना कि C1, C2 और C3 धारिता के संधारित्र को भी विभव और Q आवेश के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश का मान, प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश का मान Q1, Q2 और क्या है, Q3 हो जाता है। तो टोटल आवेश बराबर हम लिख सकते हैं बाबू, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस क्या, Q3। अब चूंकि एक बात जानते हैं, C बराबर जानते हैं हम QY भी होता है, ठीक है। C बराबर QY भी होता है। अच्छा, अगर Q बराबर लिखने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, दोनों गुना कर देंगे, C इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, C इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। C इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो C इंटू V मतलब V हो जाएगा। तो C के स्थान पर हम पुट करेंगे, C के स्थान मतलब Q के स्थान पर पुट करेंगे, Q के स्थान पर क्या पुट करेंगे, C इंटू कितना, V। अब यहाँ पर Q1 है, Q1 है, तो विभव के तो मान एक समान होगा, धारिता का मान अलग अलग रहेगा, तो हो जाएगा Q1 इंटू V प्लस Q2 है, यहाँ पर होगा C2 इंटू V प्लस Q3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा C3 इंटू V। अब देखेंगे इस सब में जो है V कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ C इंटू V से V कट गया, तो C बराबर बच गया C1 प्लस C2 प्लस क्या, C3 बच गया। ये हो गया समांतर क्रम में, इस प्रकार से निकल गया, ठीक है। देख लेते हैं, कट नहीं रहा है बाबू। तो लिखेंगे यहां भी समान संधारित्र में n संधारित्र देख लेते थोड़ा सा पॉइंट है। कहता है समान संधारित्र में n संधारित्र रहने पर, समान संधारित्र में n संधारित्र रहने पर, ठीक है। समान संधारित्र में n संधारित्र रहने पर यहां भी लिख सकते हैं बाबू कि समान संधारित्र में, ठीक है। कहता है कि समान संधारित्र में n संधारित्र रहने पर इस प्रकार से, तो कहता है कि समान संधारित्र में n संधारित्र रहने पर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछ सकता है, तो हमको पैरेलल के रूप में निकालना है, ठीक है। इसके रूप में, पैरेलल के रूप में, समांतर क्रम में निकालना है। तो इसका जो वैल्यू होता है, धारिता का मान तो एक समान है, C प्लस C डॉट डॉट कहां तक रहेगा, डॉट डॉट n तक रहेगा, ठीक है। डॉट डॉट कहां तक रहेगा,
n तक रहेगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में n इंटू कितना c, इस प्रकार से समांतर क्रम में लिखाएगा। ठीक है बाबू। इसके बाद एक क्लास जो रहेगा आपको इस लेसन का लास्ट रहेगा, जो आपको बांडी ग्राफ जनित्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वह भी आपको बता देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप लोगों को जो है विद्युत धारा आपको चालू कर दिया जाएगा सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो ध्यान से हम समझते रहेंगे और आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़िएगा और खास करके लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और करवाना भी।